हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम फटाफट से मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दे दिया है और ये बता दिया गया है कि x प्लस टू इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ओके, एंड द रिमाइंडर 4 इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस टू। और हमें एक कंडीशन ये भी दे दी गई है कि अगर हम इसी पॉलिनोमियल को किसके साथ डिवाइड करें, x माइनस टू के साथ डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 4। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और अब हमें दो कंडीशन दे दी गई हैं और हमें a और b की वैल्यू को निकालना है। तो देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब हमें पता है कि अगर x प्लस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर x प्लस टू फैक्टर है तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर x की वैल्यू माइनस टू डालू, ठीक है, x की वैल्यू क्या डालू, माइनस टू डालू इस पॉलिनोमियल में, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, तो अब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस टू डालेंगे और इसको किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। ओके, क्लियर। माइनस टू क्यों डाला, क्योंकि यहाँ x प्लस टू था। ओके, अगर ये x माइनस टू होता तो मैं यहाँ वैल्यू प्लस टू डालती। ओके, क्लियर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो a x इज माइनस टू का क्यूब प्लस b x इज माइनस टू का स्क्वायर प्लस x इज माइनस टू। तो इसको मेरे को माइनस टू डालने पे क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये इसका फैक्टर है x प्लस टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऑड टाइम्स है पावर। ठीक है, अगर पावर इवन टाइम्स होती है तो हमारा साइन प्लस आता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लस 2 टू जा 4b प्लस माइनस माइनस टू एंड माइनस टू इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज माइनस 8a प्लस 4b, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस का निशान। ओके, यही होता है ना, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का निशान। ओके, अब माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। ओके, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, किसके साथ डिवाइड करूं, x माइनस टू के साथ डिवाइड करूं, तो मेरा क्या रिमाइंडर बच रहा है, 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले ना फैक्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर x प्लस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x प्लस टू से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको किसके इक्वेट करा, 0 के इक्वेट करा। ओके, क्लियर। साइन तो चेंज करके ही वैल्यू डालूंगी, x प्लस टू है तो माइनस टू डलेगा। ओके, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मैं इस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस टू के साथ डिवाइड करती हूँ, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को क्या डालना पड़ेगा, x की वैल्यू को क्या डालना पड़ेगा, प्लस टू डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, माइनस टू के साथ डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस टू के साथ, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगी तो अब ये इसका फैक्टर नहीं है ना, फैक्टर होता तो किसके इक्वल आंसर आ जाता, 0 के, लेकिन अभी इसका फैक्टर नहीं है। ये डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर दे रहा है मुझे, 4। तो अब मैं इसको किसके इक्वेट कर दूंगी, 4 के इक्वेट कर दूंगी। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए फटाफट से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर a x को हम क्या डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, 2 का क्यूब प्लस b x इज 2 का स्क्वायर प्लस x इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब क्या आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। ओके, अब दिस इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ओके, प्लस 2 टू जा 4b, ठीक है, प्लस 2 एंड माइनस 2 कट गए हमारे, तो ये किसके इक्वेट हो गया, 4 के। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर। तो यहां से भी मैं कॉमन भी निकाल सकती हूँ, अगर कॉमन निकाला तो और इजी हो जाएगा। यहां से अगर मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ तो ये बच जाता है 4 टू जा 8 प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 को 4 के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 1। तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ओके, और यहां पर भी मैं अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो 4 टू जा 8 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। ओके, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। आपकी सेकंड इक्वेशन ये आ गई, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे सॉल्व। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को यहाँ मैं सेंटर में सॉल्व कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिए, माइनस का 2a
प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ये क्या है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली कट गए, मुझे यहाँ नीचे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इनको ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कट गए आपका, क्योंकि एक -2 है एक +2a है। b प्लस बी इज 2b, 1 प्लस 1 इज 2, तो b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। ओके, तो b की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब मैं b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकती हूँ, चाहे मैं इधर पुट करूँ चाहे मैं इधर पुट करूँ, ठीक है, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ, 2a, b की वैल्यू मेरी 1 आई है, इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 0, ठीक है, और यहाँ आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है। फटाफट से एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। जब भी कोई भी x प्लस 2 जैसे दिया है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मैं इस x की वैल्यू क्या डालूंगी -2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने पे 0। ओके, तो यहाँ पर मैंने -2 वैल्यू डाली पहली और इसका किसके इक्वेट कर दिया, 0 के इक्वेट कर दिया, क्योंकि इसका फैक्टर था। ठीक है, अब सेम ही पॉलिनोमियल को मैंने अगर x -2 से डिवाइड करा, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है 4, तो इसको मैं x की वैल्यू क्या इक्वेट कर दूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी 2, और मेरा रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसलिए मैंने यहाँ इज इक्वल टू 4 कर दिया। अगर ये बोलता ना कि ये भी इसका फैक्टर है, तो मैं इसको इज इक्वल टू 0 रख देती। तो दोनों ही इक्वेशन को डालने के बाद, x की वैल्यू डालने के बाद मुझे 2 इक्वेशंस मिली। मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी, वहां से मुझे एक जो a या b की वैल्यू मिलेगी, फिर मैं उसकी वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट कर दूंगी, वहां से मुझे दूसरे b की या जो भी आपने छोड़ा होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल। प्रीत क्लासेस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।